साथियों, आज हम लोग बात करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग स्ट्रेटजी। एक ऐसी स्ट्रेटजी जिसके माध्यम से अपने नेटवर्क को आप 10 गुना आगे बढ़ा सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। आप अपने इनकम में 10 गुना ग्रो कर सकते हैं। कैसे ग्रो करेंगे, क्या करना होगा, अगर इस स्ट्रेटजी को समझ गए ना तो जानिए कि नेटवर्क मार्केटिंग में आपको 25% कामयाबी मिल गया। जी हाँ, 25% कामयाबी मिल गया। सिर्फ आप स्ट्रेटजी अगर जान गए, समझ गए और इसको फॉलो अगर कर लीजिएगा ना तो आपको 50%, और इसको अपने टीम में यदि लागू कर दिए तो जानिए कि आपको 100% आपको नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस होने से कोई नहीं रोकेगा। तो चलिए हम लोग इस टॉपिक को शुरुआत करते हैं। यानी कि आज हम लोग को जो टॉपिक है वह नेटवर्क मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। जैसे कि साथियों ध्यान दीजिए, एक प्लान होता है और एक होता है स्ट्रेटजी। एक होता है प्लान और दूसरा होता है स्ट्रेटजी। यानी कि प्लान क्या होता है, प्लान आपके पास कई को हो सकते हैं, जैसे प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी। लेकिन स्ट्रेटजी क्या होता है कि बेस्ट प्लान ऑफ दी वन। यानी कि क्या है कि मान लीजिए कि ए बी सी डी आपके पास 4 प्लान, लेकिन चारों में से जो बेस्ट है वह क्या होता है, वही कहलाता है आपका स्ट्रेटजी। सिंपल सा चीज़ है, यही समझ लीजिए कि बेस्ट प्लान है, बेस्ट प्लान को ही हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेटजी होता है। स्ट्रेटजी पर जैसे कि इंडियन क्रिकेट टीम काम करता है कि नहीं, बस हमको करना है मतलब करना है, बस मुझे जीतना है मतलब जीतना है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। आर्मी काम करता है कि नहीं, बॉर्डर पर क्या करना है, बस लोगों को मारना है मतलब मारना है, और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। यानी कि सिर्फ एक विकल्प पे ही काम करना क्या है, स्ट्रेटजी है। क्या कहता है नेटवर्क मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या है, तो स्ट्रेटजी रणनीति का मतलब होता है एक सोच समझ कर बनाई गई योजना जिससे आप अपने लक्ष्य तय तेजी से पहुंच सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में यह रणनीति आपकी सेल्स, टीम बिल्डिंग और लीडरशिप को ग्रोथ तय करती है। जी हाँ, इन सभी चीज़ों को वह तय करते हैं कि नहीं आपका किस प्रकार से सेल होगा, किस प्रकार से ग्रोथ होगा। चलिए हम लोग इसके मुख्य पॉइंट को जानते हैं, यानी कि यह स्ट्रेटजी इन नेटवर्क मार्केटिंग। तो सबसे पहला टारगेट ऑडियंस की पहचान करना, यानी आइडेंटिफाई ऑडियंस करना। देखिए ये है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। यदि आपको टारगेट ऑडियंस ही कन्फर्म नहीं है तो आप अपना बिजनेस किसके साथ शेयर करिएगा, कैसे अपने बिजनेस को आगे ग्रो करिएगा, कैसे अपनी टीम को ग्रो करिएगा, कैसे अपनी इनकम को ग्रो करिएगा, यदि आपको सही लोगों को ही पहचान नहीं है। तो वही कहता है कि टारगेट ऑडियंस की पहचान करना। जैसे आप स्टूडेंट को यानी छात्र को टारगेट कर रहे हैं, गृहिणी हाउसवाइफ को, या यूथ प्रोफेसर को, या बेरोजगारों को टारगेट कर रहे हैं। आप किन को, देखिए टारगेट आप सब के कर रहे हैं, लेकिन आप ज़्यादा टारगेट किस पे कर रहे हैं, यानी कि किसी एक पे विशेष रूप से टारगेट करिए, एक पर पकड़ बनाइए और आपका टीम बहुत ही तेज़ी से ग्रो होगा। तो वही है कि आपको टारगेट ऑडियंस क्लियर होना चाहिए। सेकेंड, मजबूत पर्सनल ब्रांड बनाए, यानी कि ए बिल्ड मजबूत पर्सनल ब्रांड बनाया, यानी बिल्ड पर्सनल ब्रांड, यानी अपना खुद का एक ब्रांड वैल्यू बनाइए। जी हाँ, वह ब्रांड वैल्यू जैसे कि देखिए आज के समय में क्या है कि ऑनलाइन है, टोटल को डिजिटलाइजेशन है, तो आपको ऑनलाइन भी होना ज़रूरी है। तो इस पर हम लोग बाद में टॉपिक को क्लियर करेंगे अच्छे से। इस पर एक पूरी आपको ट्यूटोरियल हम बना देंगे कि कैसे सोशल मीडिया से अपना खुद का ब्रांड बनाए, कैसे अपना सोशल मीडिया से लीड जनरेट करें, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी मोटा तौर पे समझते हैं कि सोशल मीडिया जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, ये सब कैसे यूज करते हैं और किस प्रकार से आप अपने सही सोशल मीडिया का यूज करके अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं। तो इस चीज़ को क्लियर करना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक के बारे में अगर डिस्कस करते हैं तो सब क्या है कि डुप्लीकेशन सिस्टम को तैयार करना। जी हाँ, क्रिएट डुप्लीकेशन सिस्टम, यानी कि जो तरीका आपने सीखा है वही अपनी टीम को सिखाएं। जैसे ट्रेनिंग, स्क्रिप्ट्स, प्रेजेंटेशन और प्रोसेस एक जैसा रखें। जी हाँ, जिस प्रकार से आप ग्रोथ कर रहे हैं, जिस प्रकार से लोगों को आप आगे बढ़ा रहे हैं, अपने सेम चीज़ को, जैसे आपका लीडर कैसे तैयार हुए हैं, जिस प्रकार से आपके अपलाइन उनके अपलाइन, यानी कि जिस प्रकार से लोग ग्रोथ कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर डुप्लीकेशन जो करना है ना, देखिए
पॉजिटिव थिंकिंग में देना है, दूसरी की ग्रोथ की ओर देना है। ये नहीं कि आप निगेटिव थिंकिंग दीजिए, गलत रास्ते पर जाने के लिए उसको डुप्लीकेशन, ऐसा नहीं, सही रास्ते को उसको दीजिए, सही गाइडलाइन करिए और सेम उसे भी बोलिए कि आप फॉलो करें और अपने टीम में वो अप्लाई करें। नेक्स्ट, रिलेशनशिप बिल्डिंग। जी हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग में क्या है, रिलेशनशिप बिल्डिंग बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। यदि आप रिलेशनशिप बिल्ड कर लिया ना, तो आपको टीम कभी भी ये आपको डाउन नहीं होगा और कभी भी आपको गिरने नहीं देगा। अगर टीम नहीं गिरेगा तो आपका इनकम नहीं गिरेगा, यदि आपका इनकम नहीं गिरेगा तो आपका वैल्यू नहीं गिरेगा। यानी कि एक चीज़ से आपका सारा काम हो जाएगा, वह है रिलेशनशिप बिल्डिंग। यानी लोगों से दोस्ती करें, उसे फिर उन्हें प्रोडक्ट और प्लान बताएं, भावनात्मक जुड़ाव और सफलता की कुंजी है। यानी कि उसे इमोशनल अटैचमेंट करिए। जी हाँ, उसको प्रॉब्लम को समझिए, जो उसका प्रॉब्लम है, उसको पर्सनल लाइफ में क्या प्रॉब्लम है और प्रोफेशनल लाइफ में क्या प्रॉब्लम। यदि आप किसी भी व्यक्ति को अगर प्रॉब्लम को सॉल्व करते तो आपके साथ कनेक्ट हो जाता है और वह लॉन्ग टर्म आपके साथ बिजनेस करता है और यहीं से आपका बनता है रिलेशनशिप। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम लोग बात करते हैं, सोशल मीडिया स्ट्रेटजी। जी हाँ, आपको डिजिटली रूप से भी आपको क्या करना पड़ेगा, लोगों से कनेक्ट करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना है, हर दिन पोस्ट करें। जी हाँ, सोशल मीडिया पर स्टोरी, टिप्स, मोटिवेशन, अपने प्रोडक्ट से, अपने सर्विस से, अपने प्लान से कुछ सुविचार, इस प्रकार से सोशल मीडिया पर प्रतिदिन आप लाइव सेशन करिए, रील्स और वीडियो बनाकर उसे शेयर करिए। जैसे कि लोगों को भेजने के लिए व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट या ऑटो रिप्लाई। तो यदि ब्रॉडकास्ट और ऑटो रिप्लाई के बारे में नहीं जानकारी है और व्हाट्सएप से भी बिल्कुल फ्री में कैसे लीड जनरेट करते हैं, कैसे बिल्कुल फ्री में आप प्रतिदिन 50 से 100 लीड जनरेट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि इस पर आपको जानकारी मिले, तो आप कमेंट करें, आपको ज़रूर इसके बारे में बताया और समझाया जाएगा और हैंड होल्डिंग भी सपोर्ट किया जाएगा। जी हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग में जो भी लोग काम कर रहे हैं उनको टीम ग्रोथ नहीं कर रहा और वह चाहते हैं कि नहीं हमारा भी टीम क्या करे, यहाँ से यहाँ इस प्रकार से ग्रोथ करे। और आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप हमें कमेंट करें, कॉन्टेक्ट करें, आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट किया जाएगा। जी हाँ, अब नेक्स्ट बात करते हैं डेली एक्शन प्लान। जी हाँ, ये बेहद ही ज़रूरी है। आपको अगर अपने प्रोफेशनल लाइफ में या पर्सनल लाइफ में, आपके मार्केटिंग क्षेत्र में आप अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं, अपने टीम को ग्रो करना चाहते हैं, तो डेली एक्शन प्लान पे काम करें। हर दिन नए एक लक्ष्य रखें, जैसे 5 नए लोगों से बात करना, 1 प्रेजेंटेशन देना, 10 फॉलोअप करना। इस प्रकार से आप अपने अनुसार क्या करें कि डेली एक्शन प्लान ज़रूर बनाएं। अब बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में, टीम मोटिवेशन और ट्रेनिंग। जी हाँ, यानी कि टीम को मोटिवेट भी करे और उन्हें ट्रेनिंग दे, लर्निंग दे। क्योंकि देखिए सारा कुछ सही है, लेकिन यदि वो आप मोटिवेट नहीं है, और सिर्फ मोटिवेशन से काम नहीं चलता, मोटिवेशन प्लस एजुकेशन, यदि दोनों को कंबाइंड करके आप देते हैं ना, यानी मोटिवेशन प्लस ट्रेनिंग, लर्निंग, तो वह टीम आपके साथ लॉन्ग टर्म कनेक्ट हो जाएगा। क्योंकि देखिए सिर्फ मोटिवेट होगा, यानी गुब्बारे में सिर्फ हवा भर देने से नहीं होता, उसको सही दिशा, सही जगह पे रखना चाहिए, सही जगह से इस्तेमाल होना चाहिए। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए व्यक्ति बहुत पावरफुल है, लेकिन उसको कब और कैसे इस्तेमाल हो किया जाता है वह ट्रेनिंग पर ही निर्भर पड़ता है। क्योंकि देखिए हाथी खूब बलवान है, लेकिन उसको चलाने के लिए क्या एक व्यक्ति काफ़ी होता है, उसको से भारी भरकम बोझ उठवाने के लिए। तो सिंपल सा चीज़ है कि व्यक्ति काम करने के लिए तैयार है, जुनून है, लेकिन उसको सही तरीक़ा से काम करवाना वही काम होता है ट्रेनिंग का। तो इस बात को आप लोग हमेशा ध्यान दें। ठीक है, अब KPI यानी कि परफॉर्मेंस ट्रैकिंग, यह ज़रूर रखें कि कितने नए लोग जुड़े, कितने प्रोडक्ट बिके, कितने एक्टिव मेंबर है, और इसका रिकॉर्ड रखें और विश्लेषण करें, एनालिसिस करें। क्योंकि देखिए आप KPI अगर नहीं करते हैं तो जानिए कि आप सारा कुछ करके भी अपने बिजनेस में फेल है। क्योंकि देखिए प्रतिदिन आप कितने नए कस्टमर्स से कनेक्ट कर रहे हैं, कितने नए लोगों से रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं, कितने लोग आपके टीम में ग्रोथ कर रहे हैं, आप कितना टीम पे ध्यान दे रहे हैं, और कितना आपका सेल्स हो रहा है, कितना आपका इंसेंटिव बन रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, A to Z आप अपना बुक्स ऑफ रिकॉर्ड तैयार रखें। क्योंकि यदि आप बुक्स ऑफ रिकॉर्ड तैयार करते हैं तो आप अपने बिजनेस में बहुत ही आगे और तेज़ी से ग्रो करते हैं।
तो विशेष टिप्स यानी स्पेशल टिप्स फॉर इफेक्टिव स्ट्रेटजी। असफलता से न डरे। जी हाँ, इस बात को ध्यान रखें कि यदि आप असफलता से डर गए, जानिए कि आप कहीं पर भी सक्सेस ना हो पाइए, न फैमिली में न बिजनेस में। हर नहीं आपको एक हाँ के करीब लाता है। जी हाँ, इस बात को ध्यान रखें जी, क्योंकि देखिए आप प्लान बताएं, समझाएं, किया तो बेस्ट, न किया तो नेक्स्ट, किया तो वेलकम, नहीं किया तो भीड़ कम। सिंपल सी बात है, यानी कि खुद पर भरोसा रखें और अपना काम को कंटिन्यू रखें, अपग्रेड करते रहें, नई तकनीक ट्रेंडर्स और टूल्स सीखते रहें। ये देखिए, आप 10 को प्लान दिए, अब 10 को एनालाइज करिए कि उसमें कौन कौन सा कमियां आप में रहा जिसके कारण से वह 10 लोग ज्वाइन ना किए, और 2 ही लोग ज्वाइन किए, तो क्या क्या खूबियाँ वहाँ से आपको मिला जिसके कारण से ज्वाइन 2 लोग हो गए। आखिर उनका कौन सा ऐसा आप वीकनेस पकड़े जिसके कारण से वह अपने प्रॉब्लम को सोल्यूशन के लिए आया और लेकिन 10 नहीं आया। तो कोशिश करें अपनी कमियों को पकड़कर उसे सुधार करें, और आप 10 के बाद 11वां के पास जाए तो वो सारा कमियों को अपने पास से दूर करके 11वां के ऊपर प्लान दीजिए, वो निश्चित है कि ज्वाइन करेगा। तो इस प्रकार से आप अपने आप को अपडेट करें। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ आप लोग इस सेशन में बहुत कुछ सीखे होंगे, समझे होंगे, और आप क्या इस सेशन में सीखे उस चीज़ को आप कमेंट करें कि आपको इस टॉपिक में क्या विशेष लगा, और अच्छा लगा तो लाइक करें, और अपने सभी टीम लीडर और दोस्तों को और अपलाइन डाउनलाइन को शेयर करें। और आपको यह चैनल पर वीडियो अगर अच्छा लगा और चाहते हैं कि चैनल पर हमको इस प्रकार से और भी वीडियो मिलता रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद।